नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पूनिया आपके अपने चैनल पे आप लोगों का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, इस सेशन में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 से संबंधित दो बिंदु हैं, उन पर अपनी चर्चा करने वाले हैं। पहला तो अपने रोस्टर प्रणाली के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कार्मिक विभाग का जो नोटिस कैट 2 है उसमें रोस्टर को किस प्रकार से दिया गया है, वैसे आप रोस्टर के बारे में जानते हो। दूसरा, जो पोलिंग मैंने करवाई थी उसमें 36% अभ्यर्थियों का मानना ये है कि सर हमारे 500 प्लस नंबर है, ठीक है, 500 से ऊपर अंक जो हैं वो हमारे बन रहे हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों पर अपने चर्चा करने वाले हैं। कुछ विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को इसके संबंध में देने वाला हूं। थोड़ा सा मैं रोस्टर प्रणाली के बारे में बता देता हूं आप लोगों को। कार्मिक विभाग का जो नोटिस है उसके अनुसार अपने देखें तो रोस्टर प्रणाली दो प्रकार से इनको दी हुई है। 1997 में जो रोस्टर शुरू हुआ था वो है। रोस्टर का मतलब ये हुआ कि सामान्य कैटेगरी के जो भी पद हैं उनमें SC, ST और OBC के अभ्यर्थी जो हैं वो अगर सामान्य के बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उस जगह को वो बना लेते हैं। जैसे सामान्य का कोई अभ्यर्थी है, उसके जूनियर अकाउंटेंट में 501 नंबर आ रहा है और OBC का कोई उम्मीदवार है तो उसके भी 501 नंबर अगर बन रहे हैं तो वो सामान्य कैटेगरी का जो अभ्यर्थी है उसकी जगह वो ले लेता है, ठीक है, और सामान्य का जो उम्मीदवार है उसको बाहर होना पड़ता है। ये रोस्टर प्रणाली जो होती है ये इस नियम में दो प्रकार से होती है। आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे कि पहला 13 सूत्री रोस्टर होता है, उसमें 1 से लेकर के 13 तक 13 पॉइंट कुछ होता है, 13.33 के आसपास, यानी 14 इसको मान लेते हैं। तो 1 से 14 तक के जो पद होते हैं सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के, वो क्रम से निर्धारित होते हैं। यहाँ पर थोड़ा आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। आरक्षण के एक चक्र को पूरा करने में 13.33 यानी 14 रिक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक चौथी, 7वीं, 12वीं, 14वीं जो रिक्तियाँ हैं या जो पद हैं वो पहली यानी कि चौथी OBC को मिलेगी, 7वीं SC को, 12वीं OBC को, 14वीं OBC को और फिर ST को, ऐसे निर्धारित होता है। और 13 के बाद में ये आंकड़ा पुनः शुरू हो जाता है, एक चक्र चलता रहता है, ठीक है। यानी आप 13 मान के चलें, किसी में 13 पोस्ट हैं सामान्य की, तो उसमें इस प्रकार से पद जो है वो निर्धारित होते हैं, यानी कि अन्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो सामान्य में घुस जाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है 200 पॉइंट रोस्टर। 200 पॉइंट रोस्टर इसी प्रकार से है, ये 13 तक है तो वो 200 तक चलता है। 200 के बाद में 1 से गिनती शुरू हो जाती है और उन पदों पर अन्य उम्मीदवार जो अच्छे अंक वाले हैं वो जगह बनाते जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सामान्य के अभ्यर्थी जो हैं उनकी जगह उनको बहुत ही कम जगह मिल पाती है, क्योंकि अन्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो सामान्य में घुस जाते हैं, ठीक है। अब अपने इस चीज़ को मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई सार नहीं निकलेगा। एक बार थोड़ा सा यहाँ आप देखो तो ये हो सकता है थोड़ी काम की बात। किसी भी आरक्षित वर्ग को रोस्टर में मिलने वाले स्थान का निर्धारण तय प्रतिशत से 100 को विभाजित किया जाता है। 200 पॉइंट वाले में बता रहा हूँ। जैसे OBC को मान लो 27% आरक्षण है तो 100/27 यानी कि 3.7, यानी कि हर चौथे पद पर जो अन्य वर्ग का उम्मीदवार है वो जगह बना लेता है। यानी OBC की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर OBC का उम्मीदवार जो है वो जगह बना लेता है सामान्य में हर चौथे पद पर, ठीक है। 27% आरक्षण के अनुसार अपने देखते हैं। तो अब अपने कुछ काम की चीज़ें हैं उन पर चलते हैं। आप लोग एक बार देखिए, मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने अपने चैनल पे जो पोलिंग करवाई थी उसमें अभ्यर्थियों का 36% अभ्यर्थियों का ये मानना है कि सर हमारे 500 से ऊपर अंक हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे का ग्राफ भी आप देखेंगे, 8% ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका मानना ये है कि नॉट क्वालिफाई, यानी कि सेकेंड पेपर क्वालिफाई हमारा नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक अच्छा सा आंकड़ा यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहले अपने एक बार जो टोटल पोस्टें हैं उसकी बात कर लेता हूँ मैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो 36% अभ्यर्थी 500 प्लस वाले हैं तो वो सारे सामान्य में जगह बनाने वाले अभ्यर्थी हैं। और सामान्य की टोटल पोस्टें कितनी हैं उसके अनुसार मैंने देखा तो ये एकदम समान आंकड़ा निकल करके सामने आया है। आप लोग एक बार स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा। ये जो आपकी भर्ती है इसमें कनिष्ठ लेखाकार के पद हैं 4911 और तहसील राजस्व लेखाकार के पद हैं आपके 170। मैं यहाँ पर अभी सामान्य कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं के पदों को आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आप लोग देखिए कि कनिष्ठ लेखाकार में जो 4911 पद हैं उसमें से सामान्य कैटेगरी के पद पुरुषों के हैं 1242, महिलाओं के 355 पद हैं, विडो कैटेगरी के 131 पद हैं और 141 और डाइवर्स कैटेगरी के 35 पद हैं। इसी प्रकार तहसील राजस्व में 43 + 13 इनका टोटल करते हैं तो कितना होता है, 1829 होता है। कितना होता है सर, 1829 पद जो हैं वो आपके इस भर्ती में सामान्य के हैं। कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व दोनों के मिलाकर के कितने हैं सर, 1833। टोटल पद हैं 5081। 5081 का मेरी पोलिंग के अनुसार अगर आप 36% मैंने जो बताया है उसको देखते हो तो 581 का आप भी करके देख लीजिए। 581 का अगर आप 36% करते हो तो कितना होता है, 1829 होता है। आपके टोटल सामान्य की वैकेंसी कितनी है इसमें, 1829 है। अगर मैं इसी आंकड़े को अब 30% करता हूं, क्योंकि पोलिंग में 6% अभ्यर्थी वो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं जो झूठा ही टिक कर दिया होगा, पेपर भी नहीं दिया होगा, आगे पोल आ जाता है टिक कर देते हैं। कुछ अभ्यर्थी वो भी हैं जो दस्तावेज सत्यापन के समय भी बाहर होने वाले हैं,
वो अभ्यर्थी कौन से हैं? वो अभ्यर्थी 21 साल वाले, 18 से 21 के बीच के जो दायरे में हैं वो भी हैं। तो पीछे बचते हैं 30% अभ्यर्थी। अगर अपने 5,081 का 30% करते हैं तो 1524 बनते हैं। यानी कि 1524 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर कितने हैं? 500 प्लस हैं। ठीक है, 500 भी अपने माने तो 500 का भी आपके भर्ती में बनता है 55%। यानी कि 1524 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 55% अंक हैं। कितने? 1524। आपकी सामान्य की टोटल वैकेंसी कितनी है? डाइवोर्स और विडो कैटेगरी की महिलाओं को प्लस करके मैंने खेल के और स्पोर्ट्स वाले और एक्स सर्विसमैन को तो जोड़ा भी नहीं है। ठीक है, आपके टोटल पद बनते हैं 1829। यानी कि 500 प्लस वाले अभ्यर्थी जो बता रहे हैं वो तो सारे सामान्य कैटेगरी के हिसाब से ही जा रहे हैं। भाई कोई भी कैटेगरी का है, अच्छे अंक प्राप्त करेगा तो वो जाहिर सी बात है सामान्य में जाएगा, तो ये अभ्यर्थी तो सामान्य में चले गए। यानी कि आप ये 55% बन रहा है टोटल मिला करके। तो ये अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, 600 प्लस वाले भी हैं, 500, 550 भी हैं, 570 वाले भी हैं। ठीक है, लेकिन ये औसत जब निकल करके आएगा तो सामान्य का आंकड़ा जो यहाँ पर 55% आ रहा है, ये कितना आएगा फिर? ये सामान्य का आंकड़ा आपका 50% के आसपास आएगा। और मैं ये 2 गुना की कट ऑफ मैंने आपको पहले बता दी थी कि मेरे उस टाइम 47 पॉइंट कुछ आया था, तो मैंने उसको 48 या 49% के आसपास 2 गुना की कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा है ये भी समलम इसी के आसपास आ रहा है कि 50%, यानी कि 50% जो कट ऑफ है 50 या 51% के आसपास वो सामान्य की कट ऑफ आपकी इस रेशियो के अनुसार बन रही है जो पोलिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग। अगर अपने ओबीसी की इसमें से 50 में से 3% कम करते हैं और ईडब्ल्यूएस की कम करते हैं, तो ये अगर 3 कम करते हैं 50 में से, तो ये 47 के आसपास, 47-48% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जो हैं उनका आंकड़ा समलम इसके अनुसार निकल करके सामने आता है। ठीक है, अब अगर आप 56% अभ्यर्थी ऐसे मानोगे जो 500 प्लस वाले हैं, तो फिर तो खेल बिगड़ जाता है। एक टेलीग्राम चैनल पे मैंने देखा था कि वहाँ पर शायद वो फेक भी हो सकता है कि 56% अभ्यर्थी ऐसे दिखा रहे थे कि जो कि 500 प्लस वाले अभ्यर्थी हैं, बाकी ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 36% अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं और हैं भी जिनके 500 प्लस नंबर हैं। ठीक है, 36% तो नहीं है, कुछ झूठा है, तो ये मानो कि 30-32%, 30 या 31% अभ्यर्थी टोटल जो बैठे हैं उसमें से 30 या 31% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 500 प्लस अंक हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे जो पोलिंग मैंने करवाई है उसमें तो 1800 बच्चों ने पोलिंग किया है, तो 1800 बच्चों, अगर ये आंकड़ा अगर बड़ा होता, 10 या 15,000 के आसपास पोलिंग होती, तो भी रेशो यही रहता कि जो 500 प्लस वाले अभ्यर्थी हैं उनका आंकड़ा ऊपर रहता। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। 500 प्लस वाले यानी कि 55% के आसपास जो मान रहे हैं, यानी उनके 52% के आसपास बन रहे हैं, तो वो अभ्यर्थी सामान्य के भी हैं, ओबीसी के भी हैं और SC/ST के भी हैं जो अच्छे अंक वाले हैं, तो वो वहाँ पर सामान्य में जो जगह है वहाँ पर जगह बना लेते हैं। ठीक है, और फिर ओबीसी के अभ्यर्थी अगर सामान्य में जाएंगे तो ओबीसी का जो ग्राफ है वो नीचे आ जाता है। आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। इस प्रकार से जो पोलिंग है उस ग्राफ को मैंने इस प्रकार से तैयार किया था। डिजिटल बोर्ड पे ये चीज़ें करवाने वाला था, लेकिन समय का मेरे पास इतना अभाव है कि अभी मैं शायद रात को ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपकी ये बात समझ में आई होगी, और किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं भी समझ में आई या आप इस बात से सहमत नहीं है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा और डिटेल में बात करनी थी लेकिन समय का अभाव है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।